जी हाँ दोस्तों, जो गठबंधन अपने आप को मजबूत बताता है, वो एकजुट बताता है, उसी गठबंधन के मंच पर घमासान, लात घोंसे, कुर्सियां फेंकना, क्या कुछ नहीं हुआ। एनडीए सम्मेलन में मंच पर मारा मारी और चिराग के नेता ने पकड़ लिया नीतीश के नेता का कॉलर। क्या है पूरी खबर, पूरा मामला, आपको आगे तक बने रहिए, बताएंगे आपको। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सिर्फ सत्ता बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक साथ कई मोर्चे पर लड़ रही है और विपक्ष के तल्ख तेवर गठबंधन में खटक दलों के बीच वोट सीटों को लेकर विवाद, चोरी का SIR, पार्टी इसका हल खोजती। इससे पहले परंपरागत वोटर भी अब आंख दिखाने लगे हैं। राजपूत और ठाकुर नेता बीजेपी आला कमान को आंखें दिखाने लगे हैं। सीधे सीधे पार्टी में बिहार के अंदर दो फाड़ दिख रही है, दो गुट दिख रहा है, एनडीए बिखरता दिख रहा है। डबल इंजन सरकार बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में दिख रही है, अलग गुट, अलग हिस्से, अलग समीकरण, अलग जाति। मगर 25 सितंबर को दोस्तों जो कुछ हुआ, उसने एनडीए में बिखराव बिल्कुल विस्तार करके दिखा दिया। बीजेपी के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। पार्टी के नेताओं का कहना है कि शीघ्र ही इसका हल निकाल लिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड में आयोजित एक एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, आजकल हर जगह एनडीए की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन, और संभवतः हर जगह, हर जिले में यही हाल। पता नहीं क्यों आपसी रंजिश, टिकट को लेकर मारामारी, वो कहते हमें चाहिए, वो कहते हमें चाहिए, वो कहते हम दावेदार, वो कहते हम दावेदार, और इसी में विवाद, इसी में लात घूंसे, इसी में एक दूसरे पर तख्त टिप्पणी, इसी में कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकना, इसी में एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, मंच टूटता, मंच बिखरता, एक दूसरे का कॉलर पकड़ता, एक दूसरे का ही नेता एक दूसरे के कॉलर पकड़ते नजर आए। दोस्तों, एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी हंगामा, मारपीट आम सी बात हो गई है। कब यह बदल जाए मारपीट में नॉर्मल सम्मेलन, पता ही नहीं चलता। जारंग हाई स्कूल परिसर में आयोजित इस सम्मेलन मंच पर बैठे वरिष्ठ नेताओं के बीच शुरू हुई नोकझोंक देखते ही देखते कार्यकर्ताओं की भिड़ंत का रूप उसने ले लिया। पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। पूरा परिसर बिल्कुल तरह अफरा तफरी में उलझ गया और विवाद की शुरुआत मंच पर मौजूद जेडीयू MLC दिनेश सिंह पत्नी वैशाली की सांसद वीणा देवी और बेटी लोजपा की पूर्व प्रत्याशी कोमल सिंह के गुट और जेडीयू के पूर्व विधायक महेश्वरी प्रसाद यादव के पुत्र प्रभात किरण के बीच हुई। दोनों गुटों के समर्थकों के बीच पहले नारेबाजी शुरू हुई और जिसने जल्द ही धक्का मुक्की और हाथापाई का रूप ले लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मंच पर की टेबल पलट गई, टेबल उलट गई और कुर्सियां भी चलाई गई, एक दूसरे पे कुर्सियां फेंकी गई, टेबल उलट गए। मगर दोस्तों, हैरत की बात जानते हैं क्या है? हंगामे के दौरान मंच पर जेडीयू के पूर्व मंत्री श्याम रजक, पूर्व विधायक महेश्वरी प्रसाद यादव, भाजपा नेता अशोक सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद। उनकी मौजूदगी में एनडीए के इस सम्मेलन में, कार्यकर्ता सम्मेलन में ही कार्यकर्ता नेता एक दूसरे से भिड़ गए, एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया, कुर्सियों से उठाकर एक दूसरे पर मारा मारी, टेबल उलट गए, पलट गए। नेताओं ने बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन किसी भी पक्ष का नहीं हुआ। हालात बेकाबू हो गए और हालात बेकाबू होते देख नेता सम्मेलन स्थल छोड़कर भाग निकले। इस घटना के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ताओं ने एक तरह से एक नारे लगाए और वो नारा चर्चा का विषय है। मौजूद कार्यकर्ताओं ने बाहरी भगाओ गायघाट बचाओ के नारे लगाए। बाहरी भगाओ गायघाट बचाओ। इसके बाद वहां पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी।
कुर्सियों से हमला करने की वजह से लोग स्कूल परिसर से बाहर भागने लगे। हालात बिगड़ता देख मौके पर तैनात पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। साथ ही मंच पर मौजूद नेता भी कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश करते दिखे, लेकिन नारेबाजी जारी रही और इस वजह से सम्मेलन अस्त व्यस्त हो गया, बिखर गया, टूट गया। सम्मेलन एकजुटता के लिए हुआ था, लेकिन तस्वीर बिल्कुल बिखराव में बदल गई। सम्मेलन हुआ था कि भाई भारतीय जनता पार्टी एनडीए की माला को बिल्कुल अलग अलग माला, अलग अलग फूलों को एक माला बना देना है, लेकिन वो सारे माले के फूल बिखर गए, टूट गए, मुरझा गए। दोस्तों, ये हंगामा 2020 विधानसभा चुनाव की पुरानी रंजिश का एक परिणाम बताया जा रहा है। दरअसल 2020 में दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह लोजपा पर गायघाट से मैदान में थी। उस समय दिनेश सिंह अपनी ही पार्टी यानी जेडीयू के प्रत्याशी महेश्वरी यादव का विषय एक तरह से विरोध कर उन्होंने एक तरह से आरोप लगा था उनके ऊपर, और इस पुरानी नाराजगी को लेकर प्रभात किरण ने सम्मेलन में विरोध जताना शुरू कर दिया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया, विवाद शुरू हो गया। पहले बोलाबाली, आरोप प्रत्यारोप, उसके बाद हाथापाई। दोस्तों, जब मामला नहीं संभला, तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल को सक्रिय होना पड़ा, नेताओं की सुरक्षा में लगाया गया। हालांकि सम्मेलन स्थल के बाहर भी दोनों गुटों के समर्थक आपस में टकराते रहे, लगातार टिकट की घोषणाओं की मांग करते रहे। यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि गायघाट विधानसभा सीट पर एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बड़ा अंदरूनी संघर्ष चल रहा है, बड़ा एनडीए में स्ट्रगल चल रहा है। दोस्तों, गायघाट सीट लंबे समय से एनडीए का गढ़ रही है, लेकिन अब महेश्वरी प्रसाद यादव के पुत्र प्रभात किरण और कोमल सिंह, जो कि दिनेश सिंह की बेटी, दोनों ही अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश करती नजर आ रही हैं, उसमें जुटी हुई हैं। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा हुआ है। इससे पहले 21 सितंबर को दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा के सकतपुर बुनियाद विद्यालय रही और वहां पर टोल मछैता में कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा हो गया। यहां पर हंगामा बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनय पासवान पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की वजह से हुआ था। इससे पहले जमुई में भी कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा हो गया था। मंच पर मंत्री और पूर्व एमएलसी आपस में उलझ गए थे। उधर बात करें, सीवान में भी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में विवाद हुआ था। पटना में, छपरा में, कहां नहीं हुआ, और ये वजह है सबकी। दोस्तों, उधर चुनावी सरगर्मियों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के एक बयान के बाद एनडीए में विवाद है, एनडीए में सवाल है। खुद बीजेपी को ही दो फाड़ उसने बता दिया है आरके सिंह के आरोपों ने, आरके सिंह की टिप्पणी ने। कहा जा रहा है कि बिहार में राजपूत ठाकुर लॉबी बीजेपी में आला कमान के फैसले से खुश नहीं है। जो राजपूत और ठाकुर लॉबी है वो बीजेपी के आला कमान से खुश नहीं है। जमीनी हकीकत बता रही है कि बीजेपी के परंपरागत वोटर राजपूत बीजेपी से नाराज हैं, और इस बात को हवा पूर्व केंद्रीय मंत्री के एक बयान के बाद मिल गई दोस्तों। और जो बीजेपी नेता, अगर बात करें तो बीजेपी के नेता आर पार मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप खुद आरके सिंह ने भी लगाए, और इसलिए हंगामा और बढ़ गया। एनडीए के बीच बिखराव की कहानी स्पष्ट हो गई, और
बिहार में राजपूत ठाकुर लॉबी, बीजेपी में आला कमान के फैसले से वो खुश नहीं है और शायद आरके सिंह के आरोप, आरके सिंह के सवाल उसको हवा देते हुए नजर आ रहे हैं। हंगामा इसलिए और ज्यादा, और आरके सिंह ने प्रशांत किशोर के आरोप की चर्चा कर बिहार के डेप्यूटी सीएम और बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनके ऊपर भी खुलासा किया है। प्रशांत किशोर ने दोनों बीजेपी नेता समेत बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरके सिंह ने प्रशांत किशोर के आरोपों की चर्चा करते हुए बीजेपी नेताओं को इसका जवाब देने को कहा है और कहा है कि जवाब नहीं दे पाए इस्तीफा दे दो। आरके सिंह के इस बयान के बाद बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है दोस्तों। दूसरी तरफ जो खबर महत्वपूर्ण थी, जो आपने आपको बताई, आपको दिखाई, किसी भी जिले में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, वहां उसमें विवाद क्यों हुआ है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह 2020 में टिकट बंटवारों को लेकर आपसी रंजिश, और शायद इस बार भी वही दिखाई दे रहा है। गायघाट की यह घटना बता रही है। संजय मंडल जी, प्रदेश महासचिव लोजपा रामविलास, श्री हिमांशु पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ राजउमा के, और श्री प्रदीप कुमार मानी जी, माननीय आपस में ही बीजेपी, जेडीयू, उधर लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, सब में विवाद है। और शायद इसीलिए रामविलास, नीतीश के दो दल के नेता एक दूसरे के कॉलर के दुश्मन बने बैठे। इस घटना ने सीवान में घटना हुई, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में, जमुई में हुई, पटना में हुई, हर कार्य, यानी एनडीए ने सम्मेलन का आयोजन किया अपनी मजबूती के लिए, लेकिन तस्वीर दिखी उनकी कमजोरी की। वो माला जो एकजुटता को दिखाने के लिए, फूलों को इकट्ठा करने के लिए की गई थी, वहां एक साथ माला वाले फूल सारे बिखरे से दिखाई दिए, और जिस वजह से शक और जिस वजह से बिहार एनडीए, बीजेपी, जेडीयू और भी जो तमाम दल है, एलजेपीआर, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी वाले, हम वाले, सब में विवाद है, सब में अपनी डिमांड है, सबकी टिकट दावेदारी को लेकर। और अभी जब टिकट डिसाइड होना है तब भी विवाद तय है, लेकिन उससे पहले से ही एनडीए में घमासान है। खैर दोस्तों, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के ये फसाद, ये झगड़े, ये लड़ाई, ये कुर्सियां फेंकना, टेबल उलटना, एक दूसरे पर कटाक्ष, एक दूसरे का कॉलर पकड़ना, ये क्या बताता है? और ये एनडीए में ये मौजूदा सिचुएशन किस ओर इशारा करती है? आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। खबर पे आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा, और अगर जानकारी आपके अनुरूप हो तो ज़रूर राय ज़रूर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। द राजनीति बिहार हर खबर विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाने का हमारा वादा। आपसे गुजारिश, विनती, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आप बने रहे हमारे साथ लास्ट तक।